नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नरेश चावला, जो हैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA और वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिलिंग। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुन के भी लोगों को डर लगता है। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर आज हम डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं और वो हमें बताएंगे कि ये बीमारी कैसे फैलती है, इसकी रोकथाम क्या है और इस बीमारी के जो मरीज होते हैं उनको किस किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए चलिए जानते हैं डॉक्टर नरेश चावला जी से कि ये कैंसर की जो घातक बीमारी है इससे कैसे लड़ा जाए और इसकी क्या रोकथाम है। तो सर, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो कैंसर जैसी घातक बीमारी है ये क्या है? देखिए, कैंसर जब हमारी सेल्स की रेगुलर ग्रोथ होती है तो सिर्फ ग्रोथ ही होती है। जब उनकी इरेगुलर और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसका नाम है कैंसर। कैंसर का मतलब हमारी जब हम बच्चा पैदा होता है तब से लेके मरते दम तक हर जो हमारा ऑर्गन है या जो सेल है उसकी एक रेगुलर ग्रोथ होनी चाहिए। कहीं भी सेल्स अगर इरेगुलरली ग्रोथ करेंगे तो उसको हम कैंसर कहते हैं। और कैंसर एक बहुत बड़ी क्लिनिकल कंडीशन है जो कि इतनी खतरनाक है कि आज की तारीख में कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज यानी कि जो दिल की बीमारियों के बाद ये सेकंड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ हिंदुस्तान में है। सर, लगातार बदलती लाइफस्टाइल भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जो हम जब से ये 21वीं सदी स्टार्ट हुई है, लोगों ने मेहनत करना बंद कर दिया है। लोग कंफर्ट लविंग हो गए हैं और जो मादक पदार्थ हैं, चाहे वो टोबैको हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, ये इसका एक बहुत बड़ा कारण है जो कि इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। सर, जो ये कैंसर बीमारी है इसकी शुरुआती लक्षण क्या है जिससे ये जान लिया जाए कि मरीज को कैंसर है, ये मरीज जो है कैंसर पीड़ित है इस टाइम? देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे पे एक तरफ हमारा उद्देश्य है लोगों को कॉशन करना कि आपको कुछ भी ऐसा सिम्टम आए तो आप डॉक्टर को रिपोर्ट कीजिएगा। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बीमारी नहीं है कि कैंसर ज़्यादा है, सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग कैंसर को रिपोर्ट नहीं करते। तो कुछ बात, सबसे बड़ी बात है, कैंसर शरीर का नहीं होता, कैंसर किसी ऑर्गन का होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम टोबैको खाते हैं तो हमें मुंह में सिम्टम्स आएंगे, हमारे मुंह में कोई जख्म बनना शुरू हो जाएगा, इरेगुलर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो हमें छाती के सिम्टम्स आएंगे, हमें खांसी में खून आ सकता है, हमारा वेट लॉस हो सकता है, हमारी भूख कम हो सकती है। अगर हमें कोई कॉलोन यानी कि बड़ी आंत का कैंसर हो रहा है तो हमें कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब सिम्टम्स बहुत ही एम्बिगुअस सिम्टम्स। एम्बिगुअस का मतलब ये सिम्टम आम आदमी को भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, स्त्रियों में अगर कोई स्तन में कोई गांठ आ जाती है तो डॉक्टर को दिखाए। अगर उसको सर्वाइकल कैंसर, जो नीचे का कैंसर होता है औरतों का, उसके लिए उन लेडीज़ को कोई इंटरल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स होती है, तो ये सब सिम्टम वो सिम्टम हैं जो अगर जल्दी रिपोर्ट किए जाएँ तो हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। सर, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एंड कैंसर जेनेटिक टेस्टिंग क्या है, ये जनता जानना चाहती है। देखिए, ये एक बहुत ही नई साइंस है जो अभी लार्जली एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है और वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग वेस्टर्न वर्ल्ड और हमारे हिंदुस्तान में भी कुछ हद तक इसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या देखा जाता है कि क्या जेनेटिक्स बदलने से, क्या कुछ ऐसी चीज़ों से क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कैंसर हो ही ना। तो ये अभी इट इज़ वेरी बिगिनिंग ऑफ द थिंग, जिसमें इम्यूनोथेरेपी भी आती है, जेनेटिक थेरेपी भी आती है, लेकिन इसमें हमें अभी काफ़ी कुछ तरक्की करनी है। सर, कोविड का दौर है, ऐसे में क्या जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जिन कहा जाता है कि जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत कम हो जाता है, तो कोविड के दौर में कैंसर पीड़ित जो है उनको कोविड होने का ज़्यादा बढ़ जाता है खतरा या उनकी जान को ज़्यादा जोखिम होता है? देखिए, जो कोविड या कोरोना पेंडेमिक आया है, इस 2 साल ने हमारी पूरी दुनिया को बदल दिया है। कितनी मौतें हुई हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये बात सच है आज की तारीख में भी, चाहे कोविड की फर्स्ट वेव थी, चाहे सेकंड वेव थी, चाहे थर्ड वेव थी, हमने एक चीज़ देखी है, जो लोग 60 इयर्स प्लस वाले हैं या जिनको भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, चाहे कैंसर भी हो, उनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी डाउन होता है। तो कोरोना ने उनको और दुखी भी ज़्यादा किया है, उनको हताश भी किया है, और प्लस ऑन द अदर वे राउंड कि इसकी वजह से उनके कैंसर के सिम्टम थोड़े बढ़े भी हों। जी सर, कोई कैंसर का पेशेंट जो होता है उसको ये भी कहा जाता है कि कैंसर एक दिमाग से भी उससे आप लड़ सकते हैं, मतलब मानसिक तौर से भी आप कैंसर की बीमारी से लड़ सकते हैं। तो एक पेशेंट को जो काफ़ी ज़्यादा कैंसर से जूझ रहा है उसको आप कैसे प्रिपेयर करते हैं मेंटली?
वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं आम आवाम को एक खुलेआम अपील करूंगा कि कैंसर जीती जागती मौत नहीं है, ये प्रिवेंटेबल भी है और ट्रीटेबल भी है, और इसके बाद आफ्टर लाइफ भी होगा। आपने कई फिल्में देखी होंगी, आनंद फिल्म देखी होगी, मिली फिल्म देखी होगी। कैंसर हो गया तो ये नहीं कि आप आज ही मर जाएंगे, आप उसके बाद जी सकते हैं। आपको अगर प्रॉपर टाइम पे अर्ली डायग्नोसिस हो, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट हो तो ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। इसके ऊपर भी हमारे यहाँ हर कैंसर हॉस्पिटल में बाकायदा साइकोलॉजिकल और मेंटल सपोर्ट दिया जाता है। काउंसलर्स होते हैं जो मरीज़ की ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाते हैं। सर, कैंसर की कोई उम्र है क्या? मतलब कैंसर किसी एक ऐसा कह सकते हैं कि इस उम्र में या छोटे बच्चों में कैंसर कम देखा जाएगा, या फिर एक जो 60 के प्लस लोग जो होते हैं वो जल्दी कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं? कोई उम्र है क्या कैंसर की? देखिए, ज़्यादातर कैंसर्स 50-60 के बाद ही होते हैं, बट कई कैंसर्स जो बच्चों में है, आँखों का कट है, रेटिनोब्लास्टोमा है, तो ऐसे कैंसर्स छोटे बच्चों में पाए जाते हैं और अप उम्र थोड़ी कम होती जा रही है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है वो यंग लेडीज़ में होता है, जैसे जो लोग स्मोकर्स हैं उनमें लंग का कैंसर थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। बट लार्जली जो हम स्क्रीनिंग्स ज़्यादा शुरू करते हैं वो हम 40-50 के बाद ऐसी स्क्रीनिंग की जाती है जो आम आवाम सबकी होनी चाहिए, जिसमें भी कोई सिम्टम हो या साइन हो उसको जल्दी पकड़ा जा सके। जी सर, जब किसी को कैंसर होता है तो ज़्यादातर यही सुना जाता है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी उस मरीज की जाती है। तो ये कीमो और रेडियो जो थेरेपी है ये बहुत पेनफुल होती है, ऐसा बताया जाता है। तो क्या है ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से कैसे कैंसर को मरीज के शरीर से रिड्यूस किया जाता है? देखिए, कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि हम ब्लड के थ्रू दवाएं देते हैं जो लार्जली इंट्रावेनस नसों में दी जाती हैं, और जो रेडियोथेरेपी है वो बाहर से रेडिएशन दिया जाता है, जिसको कि आम जुबान में हम बिजली लगाना भी कहते हैं। तो अक्सर ये सोचा जाता है कि अगर मरीज डॉक्टर के पास अर्ली स्टेज में आता है तो कीमोथेरेपी ट्राई की जाती है, अगर लेट आता है तो हम रेडियोथेरेपी भी ट्राई करते हैं, और अर्ली हम सर्जिकल सोल्यूशन निकालते हैं। जितना पेशेंट डॉक्टर के पास लेट आएगा उतना ही उसके सुधरने के चांसेस कम हैं। तो मेरी आम आवाम को खुलेआम एक सीधी सादी सलाह है, आपको कुछ भी होवे आप जल्दी रिपोर्ट कीजिएगा। और दूसरा, मैंने लोगों को देखा है, लोग खर्चे के चक्कर में, वो कुछ या अपनी नासमझी के चक्कर में क्वैक्स के पास चले जाते हैं। वहाँ ना जाएं, अपने प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपके पास पैसा कम भी है तो आप सरकारी संस्थानों में अच्छी सुविधाएं हैं तो वहाँ आप जाके ठीक हो सकते हैं। सर, कैंसर के कई स्टेज होते हैं, तो किस स्टेज पे आप किस किस स्टेज पर कैंसर के मरीज को बचा सकते हैं, और किस स्टेज पर जाके कैंसर के मरीज की ज़्यादा जोखिम है जान जाने की? देखिए, कैंसर्स कई किस्म के होते हैं, कई हल्के कैंसर्स होते हैं और कई ऐसे सार्कोमास और ऐसे कैंसर्स होते हैं, ब्लड कैंसर्स होते हैं जो कि टाइम ही नहीं देते। ये किस ऑर्गन का है, पेनक्रियाटिक कैंसर हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने मिलते हैं। तो ये सब सलाह आपको डॉक्टर दे सकता है। हम एक ही चीज़ कहेंगे, आप जल्दी डायग्नोज करिए और ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह से कीजिएगा। उसमें अब अपनी समझदारी मत दिखाइएगा कि मुझे फलाना कह रहा है वहाँ देसी डॉक्टर के पास चला जाऊँ वो ठीक हो जाए, ऐसा मत किया जाए। तो अगर जितनी जल्दी डायग्नोज होगा, स्टेज 1 में पहुँचेगा, चांसेस होने के बहुत ज़्यादा हैं। अगर स्टेज 4 या उसके प्लस में पहुँचेगा तो ऑब्वियसली चांसेस ठीक होने के कम हो सकते हैं। थैंक यू सर। वर्ल्ड कैंसर डे पे जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कैंसर को लेके? किस तरीके से अवेयरनेस जो अभी नहीं है जनता में, जो पेशेंट्स नहीं पहुंच पाते हैं डॉक्टर्स तक और उनको कैंसर बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में भर जाता है, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर मेरा एक संदेश है वो ये है, आप में कोई भी अप्रिय सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कोई वेट लॉस हो रहा है, कहीं से खून आना शुरू हो गया, कहीं गांठ बन गई, तो आप फटाफट जाके डॉक्टर को दिखाइए, नंबर 1। नंबर 2, जो भी जांच होती है उसके बाद डॉक्टर की सलाह को मानिएगा। एक कुछ चीज़ें हैं जो हम ना लें तो हम बच सकते हैं। टोबैको, चाहे टोबैको च्यूइंग हो, चाहे टोबैको स्मोकिंग हो, ये एक सबसे बड़ा कॉज है जो कि प्रिवेंटेबल कॉज है। इस दुनिया में अगर टोबैको ना होता तो मैं खुलेआम कह सकता हूँ शायद 50% कैंसर्स ना होते। दूसरा दोष अल्कोहल का है, वो तीसरा हमारी बैड लाइफस्टाइल का है, वो चौथी कुछ ऐसी और बीमारियां हैं जो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए उन बीमारियों को, चाहे वो लिवर की हो, चाहे वो किडनी की हो, चाहे वो किसी और चीज़ की हो, उसको जल्द ठीक किया जाए और डॉक्टर के टच में आप रहिएगा। यही अगर चीज़ हम करें तो मेरे हिसाब से हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम समाज को या दुनिया को कैंसर रहित कर सकते हैं, लेकिन हम इसको काफ़ी कम कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस हो, जल्दी ट्रीटमेंट हो, और मेरे हिसाब से मेरी सरकार को भी अपील है कि जो मुफ्त वाले अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में जहां मुफ्त इलाज हो सके वो किया जाए, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अपना कैंसर का अच्छा इलाज करवा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।
तो ये थी वर्ल्ड कैंसर डे पे डॉक्टर नरेश चावला जी से एक खास बातचीत, जिन्होंने ये बताया कि अगर आपको कैंसर के सिम्टम्स स्टार्टिंग में नज़र आते हैं तो किसी भी तरीके के मिथ्स में ना पड़ें, इन बातों में ना जाएं कि कहीं देसी इलाज करा लेंगे, अखबारों के पन्नों पे जो एड्स आते हैं उन पे ना जाएं, तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप फर्स्ट स्टेज के कैंसर पे हैं या आप सेकंड स्टेज के कैंसर पे हैं तो ज़रूर डॉक्टर आपको डायग्नोस कर सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि अवेयरनेस जो है, हमारे जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो अवेयरनेस है उसकी कमी है, तो उस अवेयरनेस की ज़्यादा लोगों में वो होना चाहिए और लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य कैसा है, और जो स्मोकिंग है या वो टोबैको अगर खाते हैं या फिर ड्रिंक अगर करते हैं, शराब अगर पीते हैं तो उसका सेवन तुरंत करना छोड़ देना चाहिए, जिससे वो अपना और अपने परिवार का पूरी तरीके से ध्यान रख सके। जब तक के लिए देखते रहिए एनएन न्यूज़। मैं नैना शर्मा, कैमरा पर्सन सुरेंद्र सिंह के साथ।